नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यूपी के कौशाम्बी में सुबह के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हुआ आगमन। उन्होंने सिरातू तहसील के सयारा गेस्ट हाउस में पार्टी के पदाधिकारियों के अलावा डीएम, सीएमओ एवं एसपी सहित अन्य अफसरों के साथ कोरोना संक्रमण की रोकथाम के बारे में चर्चा की। उन्होंने अफसरों को निर्देश किया कि हर हाल में कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। स्वास्थ्य सेवाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वह पत्रकारों से मुखातिब हुए। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत ही तेज गति से आया था, जिसके चलते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ था, लेकिन कोई तैयारी नहीं थी। पत्रकारों ने जिले के ज्वलंत मुद्दे वेंटिलेटर पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही जिला अस्पताल में रखे वेंटिलेटरों को चालू करवाया जाएगा। इसके लिए ऑपरेटर की भी नियुक्ति की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि प्रयागराज के एक निजी अस्पताल को 15 वेंटिलेटर दे दिए गए थे, क्योंकि उस समय कोरोना काल में वेंटिलेटर को चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं था, जबकि निजी अस्पताल के पास सारी सुविधाएं थी। इसके चलते निजी अस्पताल को वेंटिलेटर दिया गया था। डीजी स्वास्थ्य ने पत्र जारी कर जल्द ही वेंटिलेटर को जनपद में लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र की मोदी सरकार एवं प्रदेश की योगी सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण को जल्द ही खत्म करने में सफलता प्राप्त करेगी। कौशाम्बी से सुनील साहू की रिपोर्ट। में जो विशेष तौर से कोरोना की दूसरी लहर के कारण चुनौतियां खड़ी हुई हैं, उनके निवारण की दृष्टि से विस्तार से चर्चा की गई है और हमारा प्रयास है कि ज़िले के अंदर चाहे कोविड हो चाहे नॉन कोविड हो, ऐसे सभी ज़रूरतमंदों को सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधा कौशाम्बी में उपलब्ध हो सके, उसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ है। हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी लेवल 2 तक का यहाँ पर प्रबंध है। लेवल 3 मेडिकल कॉलेज लेवल का विषय रहता है, लेकिन लेवल 3 की दृष्टि से हम लोग क्या कर सकते हैं, कितनी जल्दी कर सकते हैं, उसका प्रबंध करेंगे। माननीय 24 वेंटिलेटर कौशाम्बी के लिए आए थे, जिसमें 9 ही यहाँ पे मौजूद हैं और उसे ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं संज्ञान में आया है, उसके लिए जल्दी से जल्दी जो व्यवस्था हो सकती कराएं। और जो वेंटिलेटर मेडसिटी भेजा गया है उसकी भी जानकारी मिली है, क्योंकि उस समय यहाँ ऑपरेटिंग स्थिति में नहीं थे। अचानक बहुत भारी संख्या में केसों की संख्या बढ़ी है, जैसा मुझे बताया गया कि डीजी हेल्थ ने उसके संबंध में यहाँ पे सूचित किया और उसके क्रम में वह वेंटिलेटर शहर के एक निजी मेडिकल कॉलेज को दिए गए हैं। हम उसका समाधान करेंगे। और जो दोषी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इसमें दोषी और गैर दोषी का पहले पता करना पड़ेगा। अगर शासन के किसी उच्च स्तर से कोई आदेश के क्रम में दिए गए हैं तो उसमें दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस समय चाहे चिकित्सा का कोई भी स्थान हो, सरकार का हो चाहे निजी क्षेत्र का हो, लोगों की जान बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। सर, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक सरकार पहुंचा जा रहा है कोविड काल में, पर इसके पीछे ऐसा देखो, ये सही है कि बहुत बड़ा संकट आया है, देश में आया है, प्रदेश में आया है। संकट के खिलाफ सारा देश लड़ाई लड़ रहा है। कुछ कमियां ज़रूर ऐसी ध्यान में आती हैं। इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज आए, उतनी तैयारियां नहीं थीं, लेकिन जब से केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की अगुवाई में हमारी सरकार बनी है, तब से लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में व्यापक सुधार किया गया है। कुछ समस्याएं ऐसी उत्पन्न हुई कोविड काल के दौरान, जिनके निवारण की दृष्टि से भी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं और उसका परिणाम जल्दी आएगा। माननीय जी 2022 का चुनाव नजदीक है और ये जो अभी पंचायती चुनाव कोरोना है, से ग्राफ कम है। अभी कोरोना पर विजय प्राप्त करने दीजिए। ग्राफ का तो पता जो भी लोग बता रहे हैं कि उन